अस्सलाम वालेकुम। Okay जी, we started force Newton's law yesterday और हम उसको अब फर्दर आगे एक्सटेंड करते हैं। हमने ये देखा था कि जब हमने न्यूटन लॉ स्टार्ट किया तो द ओनली न्यू थिंग वाज F is equal to ma. If the object is moving, so F is equal to ma अप्लाई करते हैं। और अब क्या होगा, अब उसी में फर्दर देयर आर सम टॉपिक्स ऑफ पुली। तो अब उसमें कुछ पुली के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब जरा उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। So the first case in which the pulley is involved, suppose this is the pulley and in the first case both the particles are hanging vertically. It is given that the pulley is frictionless and these two particles A and B are connected with a string and the string is taut. आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे सब फोर्सेस लेवल कर दीजिए। कौन कौन सी फोर्सेस? सपोज इट इज गिवन दैट the mass of A is 0.3 kg. The mass of A is 0.3 kg. So अगर mass 0.3 kg हुआ तो what will the weight of A? The weight of A is acting vertically downward. It is 3 Newton. तो 3 न्यूटन हो जाएगा। Yes. So if it is given कि mass of B is 0.2 kg, then it means weight of B is acting vertically downward 2 Newton. तो जब स्ट्रिंग इन्वॉल्व हो, अगर वो स्ट्रिंग टॉट हो, टॉट मीन टाइट हो, लूज ना हो, फ्लैट ना हो, अगर वो टॉट हो तो इट मींस कि उसमें स्ट्रिंग में टेंशन भी होगी। सो जब भी आप फोर्सेस लेबल करेंगे किसी एक पार्टिकल के रेफरेंस से लेबल करें। तो सबसे पहले इफ वी आर कंसीडरिंग द पार्टिकल ए, जी विद रेफरेंस टू पार्टिकल ए अगर आप देखें, with reference to particle A, what is the direction of tension? The direction of tension is always away from the reference point, away from the point of observation. अगर आपका A reference point है तो away from A along the string, so this is the tension. अब आप अगर B को कंसीडर कीजिए तो away from B, so it will be this way. ये दोनों टेंशन सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? क्यों? सर टेंशन सेम ओके होगी? जी, टेंशन नहीं बिल्कुल सेम होगी। वालेकुम अस्सलाम। अभी हमने ऑब्जेक्ट को होल्ड किया हुआ है, उसका अभी उसके बाद जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ जब तक आपने होल्ड किया। सो टेंशन जब तक एक सेम स्ट्रिंग हो, टेंशन विल स्टे सेम। अगर एक सेम स्ट्रिंग है, वो पुली के ऊपर रोल होकर अगर दूसरी तरफ जा रही है तो उसमें टेंशन चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर स्ट्रिंग ही डिफरेंट हो जाए या मिडिल में कहीं जॉइंट अगर आ जाए तो उस केस में एक अलग बात है कि वो टेंशन डिफरेंट हो जाएगी, बट here the tension will stay same। तो दोनों को tension 1 tension 2 डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है। so both the tensions are same। अब बताइए कि पार्टिकल A पे क्या हमने फोर्सेस, कोई और फोर्स लेवल करनी है यहाँ पे? इलियास, कोई और फोर्स लेवल करनी है? डोर क्लोज कर। आर करनी है। आर क्या होती है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है तो हम आर प्लॉट करते हैं और फ्रिक्शन भी प्लॉट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल प्लॉट नहीं करेंगे, वो फ्रिक्शन भी सरफेस है तो यहाँ कोई सरफेस नहीं है। देयर इज नो आर नो फ्रिक्शन। ठीक हो गया। सो कोई और फोर्स नहीं है जो कि हमने लेबल करनी है। एक वेट फोर्स है और एक टेंशन फोर्स है, दोनों हम लेबल कर चुके हैं। ओके, सपोज द इनिशियली द पार्टिकल्स आर एट रेस्ट
समरा इस तरफ आ जाए जल्दी से। सपोज इनिशियली हमने बी पार्टिकल को होल्ड किया हुआ है, और अगर हमने बी पार्टिकल को होल्ड किया है तो जब हम बी को रिलीज करेंगे तो दे विल स्टार्ट मूविंग। So once you have released B, both particles will start moving from rest. बताइए कौन सा पार्टिकल A? A will move upward or downward? A will move upward or downward? Sir, downward. Downward. दोनों सेम लेवल पे हैं, स्ट्रिंग की लेंथ सेम है, लेकिन A का वेट ज्यादा है, तो इट मींस A will move downward and B will move upward. So ऐसा होगा, A will move downward and B will move upward. So अब आप बताइए A is moving. So what is the equation for the particle A? What is the net force? हम equation बनाएंगे, कौन सी equation मीन? Net force is equal to ma. So Ayan, what's the net force at A? So you are saying T minus 3. It means you are saying that T is the forward force and 3 is the backward force for A. 3 minus T is equal to ma. देखिए नेट फोर्स क्या होती है? फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। अगर पार्टिकल ए डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो फॉरवर्ड फोर्स क्या होगी? 3. So 3 is the forward force. So 3 is the forward force minus backward force is T. So 3 minus T is equal to ma. What is the mass of A? 0. 0.3. अच्छा 0.3. So अगर वेट उसका 3 है तो mass उसका 0.3 होगा, 0.3 A. So this is the equation for A. इसी तरह आप समरा इक्वेशन फॉर B बताइए। You mean to say 2 minus T is equal to 0. T minus 2, क्योंकि B पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा है, एंड इफ B पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड तो फॉरवर्ड फोर्स क्या होगी इसमें? T, और बैकवर्ड फोर्स होगी 2. So T is the forward force minus 2 is equal to ma, 0.2a. So हमने दोनों सिस्टम, हमने कंप्लीट सिस्टम के लिए याद रखिए, मैं इक्वेशन नहीं बना रहा। I have made the separate equation for system A. A को मैंने अलग सिस्टम कंसीडर किया है, उसके लिए अलग इक्वेशन आएगी, और B के लिए अलग सिस्टम मैंने उसको कंसीडर किया, उसके लिए अलग इक्वेशन आएगी। So we got two equations. हमेशा जितने भी पुली वाले क्वेश्चंस होंगे या कोई और क्वेश्चन होंगे, आप फोर्सेस इसका लेबल करते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma बनाते हैं, और पुली वाले क्वेश्चन में नॉर्मली जब आपकी टू इक्वेशंस बनेगी समरा तो दोनों में टू अननाउन्स होंगे, एक में t और एक होगा t and the other will be a. So you will solve these two equations simultaneously and you will get the value of t and a. अहमद फोन पे क्या हो रहा है? रखते हैं इसको। So you'll solve these two equations simultaneously and you'll get the value of tension and acceleration. जी solve करते हैं इसको simultaneously, और ये अगर आप इसी तरह ऐड कर दें इनको तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर दें इनको। 3 minus 2 is, लेफ्ट साइड में 3 minus 2 is 1 is equal to 0.3a plus 0.2a is 0.5a. So 1 divided by 0.5. So the value of A, mean acceleration, is 2. Now use this value of A in any of the above equation and tell me what is tension. Two 2.4. So tension is 2.4 Newton, acceleration is 2 meter per second square. So normally questions का first part यही हुआ करेगा कि find the acceleration and tension.
22/4 कैसे है? ए पुट कर दें, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया हमने। जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है वो किसी एक इक्वेशन पुट कर दें, टेंशन आ जाएगी। ओके राइट। सो नॉर्मली ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ करेगा कि आपको एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करनी होगी साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्टली आप देखेंगे उनमें काइनेमेटिक्स आपकी बहुत इन्वॉल्व होगी। काइनेमेटिक्स मीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट कर लिया है, वो कभी आपसे कहेगा कि स्पीड फाइंड करें, डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी। आप मुझे ये बताइए, बिकॉज ए वॉज मूविंग डाउनवर्ड एंड बी वॉज मूविंग अपवर्ड, जब तक ये दोनों पार्टिकल मोशन में हैं क्या दोनों की स्पीड सेम होगी या डिफरेंट होगी? एट एनी स्पेसिफिक टाइम दोनों की स्पीड सेम होगी या डिफरेंट होगी? कॉमन सेंस भी हर किसी के पास सर आप क्वेश्चन रिपीट कर जरूरी सकते हैं? नहीं है। जी मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। दोनों पार्टिकल्स कनेक्टेड हैं, A is moving downward, B is moving upward, दोनों की स्पीड किसी भी एक पॉइंट पे ऑब्जर्व करें सेम होगी या डिफरेंट होगी? सर अगर ए किसी स्पीड पे जा रहा है तो बी भी उसी स्पीड पे जाएगा ऊपर। सेम। अहमद कैसे डिफरेंट होगी, कैसे सोचा आपने? वो सर थॉट सेम ही प्रोसेस मुझे होगी। बताएं जो आपके माइंड में चला और आपने कहा डिफरेंट होगी। एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ टो हुई हो, बंधी हुई हो, क्या आगे वाली ज्यादा स्पीड के साथ चल रही होगी? पीछे वाली कम स्पीड से चल सकती है? या आगे वाली कम स्पीड से चल रही हो, ये ज्यादा चल सकती है, सेम स्पीड से चलेंगी? तो दोनों बॉडीज कनेक्टेड है ना। देखिए दोनों बॉडीज कनेक्टेड हैं, जिस वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो ये उसको पुश पुल कर रहा है, वो अपवर्ड मूव कर रहा है, दोनों एक सेम स्पीड के साथ हमेशा चलती रहेगी जब तक वो कनेक्टेड हैं। जब तक दोनों पार्टिकल्स इस स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं उन दोनों की स्पीड सेम होगी, किसी भी पॉइंट पे ऑब्जर्व करें। अब मुझे बताइए किसी भी पॉइंट पे उनका डिस्टेंस ट्रेवल, जो उनका डिस्टेंस ट्रेवल होगा क्या वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? इलियास सेम बहुत होगा। उम्मीदें हैं आपसे, सुन ही नहीं रहे हम, बताइए फिर आंसर क्या आप पूछा मैंने? मैंने ये पूछा है कि दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल सेम होगा या डिफरेंट होगा? बिल्कुल सेम होगा, जब तक दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे, सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगा, सेम टाइम लगेगा, दोनों की एक्सेलरेशन भी सेम होगी। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, ए डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा और ए डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा और बी अपवर्ड मूव कर रहा होगा, दैट्स ओनली डिफरेंस। ये तब तक होल्ड करेगा जब तक पार्टिकल्स कनेक्टेड हैं। अगर पार्टिकल्स कनेक्टेड नहीं है, अगर पार्टिकल्स कनेक्टेड नहीं है, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है या कोई एक पार्टिकल ग्राउंड पे हिट कर जाता है, उसके बाद का सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। बट एज लॉन्ग एज दे आर कनेक्टेड, their distance traveled, their acceleration, their time taken, their speeds, everything is same. जी यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आगे जरा सुनिएगा। सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल, suppose this is the ground level and initially both particles were at a height of 4 meter। क्वेश्चन सुनिएगा। Initially both the particles were at a height of 4 meter from the ground. After a certain time you will see कि A will hit the ground, ऐसे ही होगा ना? After a certain time you will see A will hit the ground, क्योंकि A downward move कर रहा है। आप बताइए कि what will be the speed of A with which it will hit the ground? Find the speed with which A will hit the ground। या आप ये कह सकते हैं आप वो स्पीड बताइए immediately before hitting the ground। सो आपको A की स्पीड फाइंड करनी है बिफोर हिटिंग द ग्राउंड या immediately before hitting the ground।
या क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द स्पीड विद विच ए हिट्स द ग्राउंड। सो सर स्पीड फाइंड करनी है। अब आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो गया बेसिकली, ये काइनेमैटिक्स है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v इंटू टी थर्ड, 2s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने चैप्टर 1 में की थी। तो उन्हीं में से इक्वेशन में से कोई इंफॉर्मेशन यूज होनी है, कोई एक इक्वेशन यूज होनी है, और वो इक्वेशन अप्लाई करने के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। दूसरी बात कि 3 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप इस पैच पे, ये जो पैच है इस पे अगर आप 3 वो इक्वेशंस लगाना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन हैं यहाँ पे? यस इलियास, कौन कौन सी है 3 इंफॉर्मेशन? एक्सेलरेशन है, देखिए टेंशन तो उन इक्वेशन में, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 4 मीटर, और इनिशियल स्पीड, याद है इनिशियली मैंने कहा था रेस्ट पे हमने होल्ड किया हुआ है, तो उन्होंने रेस्ट से स्टार्ट किया, सो इनिशियल स्पीड इज 0। वो जो टेंशन इंफॉर्मेशन है वो इक्वेशन ऑफ मोशन में तो यूज नहीं होती। सो वी हैव दीज 3 इंफॉर्मेशंस, और हमने फाइंड क्या करना है? द स्पीड विद विच इट विल हिट द ग्राउंड, मीन फाइनल स्पीड फाइंड करनी है। सो कौन सी इक्वेशन से फाइंड करें फाइनल स्पीड? 2as is equal to v square minus u square. So 2as, acceleration is 2, s is 4, final speed find करनी है, initial 0. So you will get, सर हमें कैसे पता कि what इनिशियल is v? स्पीड 0 है? हमें कैसे पता चला जी? v is equal to क्या आ रहा है? 4 जी। स्टार्ट में मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया था, बताया था कि हमने b को होल्ड किया हुआ है and we released b from rest. So ठीक है सर। शायद आप उस वक्त नहीं थे, लेट ज्वाइन किया हो। तो हमें पता चल गया कि बी ए जिस स्पीड के साथ ग्राउंड पे हिट करेगा वो स्पीड क्या होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। जी कोई प्रॉब्लम? आप प्लीज जरा फोकस रखिएगा यहाँ पे। जब बी ए ने हिट किया ग्राउंड को, उस वक्त बी यहां पे था। प्लीज अब सामने देखते रहिएगा साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट आगे स्टार्ट हो रहा है। जब ए ने हिट किया ग्राउंड को, उस वक्त बी यहां पहुंच चुका था। रिदा बताइए बी ने यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? समरा 4 मीटर। If A has traveled 4 meter downward, तो B must have traveled 4 meter upward. हाँ, अगर आप टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड बता रहे तो वो तो 8 मीटर है, बट द क्वेश्चन वाज कि B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो अगर A ने डाउनवर्ड 4 मीटर ट्रेवल किया तो B ने अपवर्ड 4 मीटर ट्रेवल किया। ओके, आप मुझे ये बताइए कि इस स्टेज पे, एट दिस स्टेज, एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट, जब ए ने हिट किया ग्राउंड पे, बी की उस वक्त स्पीड क्या होगी? जब ए ने हिट किया ग्राउंड को, स्पीड उसकी थी 4, उस वक्त बी की स्पीड क्या थी? इसकी भी 4 होगी। 4 उसकी भी 4 होगी। सो इसका मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया यहाँ तक? अब यहां तक तो दोनों कनेक्टेड थे। अब इसके बाद क्या हुआ जरा सुनते रहिएगा। यहाँ पे इसकी स्पीड ए की थी 4 मीटर पर सेकेंड। अब ए तो रेस्ट पे आ गया, ग्राउंड पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। क्या बी भी वहां पे फौरन रेस्ट पे आ जाएगा? ए ने हिट किया जब ग्राउंड को, ए ने जब हिट किया ग्राउंड को तो आगे तो ग्राउंड आ गया, तो वो बाउंस बैक में बता रहा हूं कि वो नहीं हो रहा, और बी ए ग्राउंड पे रेस्ट पे हो गया। क्या उसी वक्त जब उस ए की स्पीड भी 4, बी की स्पीड भी 4 थी,
क्या वो भी रेस्ट पे आ जाएगा? क्या मैं यहीं पे इसकी स्पीड भी 0 लिख दूं? क्या ये पॉसिबल है कि जहां पहले 4 स्पीड थी वहीं पे फौरन 0 हो जाती है? क्या ऐसा पॉसिबल है? फिजिकल रियल लाइफ को माइंड में रखिए कि आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपकी स्पीड 40 है, ब्रेक लगाएं तो फौरन वहीं पे रुक जाएगी क्या? वहीं पे फौरन 0 हो जाएगी? नो। क्या होगा? आप ब्रेक लगाएंगे 40 से 30, 20, 10 और फाइनली क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब यहां पे भी इसकी भी स्पीड 0 होगी, लेकिन इमीडिएटली 0 नहीं होगी। मीन ये अपवर्ड मूव करता रहेगा ड्यू टू आइनेर्शिया। आइनेर्शिया आप लोग एक फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल उसकी नहीं चाहिए। आइनेर्शिया क्या होता है कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में हो, उसकी कोशिश क्या होती है कि वो मोशन में रहे, अनलेस जब तक उसको कोई फोर्स, किसी फोर्स से आप स्टॉप ना करें। तो यहाँ पे इसकी फोर्स, इसकी स्पीड 4 थी। ये अचानक से जब उधर वो ए हिट करेगा ग्राउंड पे, तो पुलिंग फोर्स खत्म हो जाएगी। जो एक कनेक्टेड फोर्सेस थी ना, दोनों स्ट्रिंग कनेक्टेड थे, दोनों ऑब्जेक्ट कनेक्टेड थे एक स्ट्रिंग से, तो वो जब हिट करेगा तो अब वो पुल करना उसने छोड़ दिया। तो जब पुल करना छोड़ कर आप पुलिंग फोर्स, टेंशन फोर्स रिमूव हो जाएगी। लेकिन स्टिल इसको रेस्ट पे आने के लिए थोड़ा सा जर्क लगेगा। मीन हो सकता है कि 4 से पहले 3 पे आए, फिर 2 पे आए, फिर 1 पे आए, और यहाँ पे आके वो रुक जाए और फाइनल स्पीड क्या हो जाए? 0 हो जाए। मीन सपोज यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो रही है? 0 हो रही है। तो ये जो पैच है इसको मैं जर्क कह सकता हूँ कि हल्का सा इसको झटका लगेगा। 4 से स्पीड 3, 2, 1, 0 हुई और फिर रुक के फिर दोबारा वापस नीचे आ जाएगा। अब ये जो पैच है, ये वाला स्पेसिफिक पैच, जरा रियल लाइफ को ध्यान में रखिए। इस पैच में बताइए स्ट्रिंग टॉट था या लूज था? सर लूज लूज। था। लूज नंबर 2। और कोई? चले किसी के मन में टॉट तो नहीं आ रहा ना? देखिए जब ए हिट कर गया ग्राउंड पे तो ये यहां पे पहुंचा। अब उसके बाद जो बी का मोशन ऊपर होगा, उस ऊपर होने की वजह से स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। और अगर स्ट्रिंग लूज हो गई, इसका मतलब ये जो मैंने पिंक कलर में पाथ ड्रॉ किया हुआ है, इसमें देयर इज नो टेंशन। क्यों टेंशन नहीं है? बिकॉज द स्ट्रिंग इज लूज। स्ट्रिंग इज नॉट टॉट। जब स्ट्रिंग स्लैक हो गई, लूज हो गई, तो टेंशन खत्म हो गई। सो अब अगर आपसे कहा जाए कि इस स्पेसिफिक पाथ में, इस स्पेसिफिक पैच में एक्सेलरेशन क्या वही होगी 2 या डिफरेंट होगी? चलें, ए एक्सेलरेशन क्या इस पैच में 2 होगी? यस और नो? द आंसर शुड बी नो। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन आपने फाइंड की थी, ये आपने ड्यू टू टेंशन फाइंड की थी। उसमें टेंशन इन्वॉल्व थी। आप देखिए ना, टेंशन और एक्सेलरेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपने ए और टी निकाला था। सो अब आपकी इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे टेंशन नहीं है, तो इस पॉइंट पे ये एक्सेलरेशन यूज नहीं कर सकते। हाँ, जो पहले वाला पाथ था, ये वाला पाथ, इसमें एक्सेलरेशन 2 थी, इधर भी एक्सेलरेशन उसके लिए भी 2 थी। जब तक कनेक्टेड थे उनकी एक्सेलरेशन 2 थी, लेकिन जब वो कनेक्टेड नहीं रहे तो उनकी एक्सेलरेशन 2 नहीं रहेगी। सो एक बात तो डिसाइड है कि टेंशन 2 नहीं है, एक्सेलरेशन 2 नहीं है, क्योंकि टेंशन रिमूव हो गई है। सो इस पैच में अब एक्सेलरेशन क्या होगी? क्या कोई बता सकता है? सर 10 होगी, -10। -10। इजलाल एक्सप्लेन करें क्यों? सर वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा ना। क्योंकि सर अब इसके बाद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद उसका जो मोशन होगा वो सिंपली फ्री फॉल होगा। क्योंकि पहले तो उसको एक फोर्स थी ना, टेंशन फोर्स ऊपर खींच रही थी। अब तो कोई फोर्स ऊपर नहीं, अब तो ऐसे ही जैसे आप बॉल को ऊपर फेंकिए और फिर नीचे आ जाए। तो जब फ्री फॉल मोशन हो, उस वक्त जो एक्सेलरेशन होती है वो ग्रेविटी की वजह से होती है, वो 10 होती है। और अपवर्ड जाते हुए -10 और डाउनवर्ड आते हुए +10। या एक और काम कर सकते हैं, आपने बी के लिए देखिए इक्वेशन जो बनाई थी, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में। अगर आप इसका एक और मेथड बताने लगोगे -10 कैसे है। वैसे तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि कोई फोर्स ना हो अगर, तो उस वक्त इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन -10 होती है। आपने ये जो बी की इक्वेशन पहले बनाई थी, इसी में से टेंशन खत्म कर दें।
इसी में से अगर टेंशन खत्म कर दें तो यू विल गेट -2 इज इक्वल टू 0.28, सो यू विल गेट 0.2 को डिवाइड कर दें, यू विल गेट -10, सो एक्सेलरेशन -10 आ जाए। क्योंकि अब उस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स क्या है, अपवर्ड फोर्स कोई नहीं है, फॉरवर्ड फोर्स है ही नहीं, सिर्फ डाउनवर्ड वेट फोर्स है। सो 0 - 2 इज इक्वल टू 0.2 है, तो भी एक्सेलरेशन आपके पास वही आ। ये क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि एक्सेलरेशन इज 10, अपवर्ड हुआ तो -10, डाउनवर्ड हुआ तो हम +10 लिख लेंगे। आप ये बताइए कि बी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी बाय बी इन टोटल। बी के 3 पाथ हैं जिनका मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। पहले ये समझिएगा कौन कौन से 3 पाथ हैं जो बी ने ट्रेवल किए हैं। बी का सबसे पहले ये वाला पाथ यहां से लेकर यहां तक, ये वो पाथ है 4 मीटर जो ऑलरेडी है हमारे पास जब पार्टिकल्स कनेक्टेड थे। उसके बाद ये वो जर्क वाला पाथ है जब पार्टिकल्स कनेक्टेड नहीं थे, मीन फ्री फॉल अपवर्ड गया और फिर टॉप पे जाके रुक गया और दोबारा वापस नीचे आएगा और यहां आके दोबारा रुक जाएगा। तो ये 3 पैचेस हैं जिनका मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और इन तीनों को मुझे ऐड करना है। इन तीनों में से कितने डिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता है, यू नो 4 मीटर। और कितने फाइंड करने, 2 मोर डिस्टेंस, वैसे 2 ही, एक ही फाइंड करना है। आपका जो अपवर्ड डिस्टेंस होगा और जो यहाँ डाउनवर्ड डिस्टेंस होगा बोथ विल बी सेम। अच्छा, यहाँ पे जब पार्टिकल वापस आएगा, इधर जब वापस आ चुका होगा, टॉप से जाके वापस जब आ चुका दोबारा वो स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी, लेकिन वो बाद वाला देखेंगे उसको। सो अब आप ये जो पिंक पाथ है या रेड कलर है या पिंक कलर है वो डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए। क्या उस पैच में डू वी हैव 3 इंफॉर्मेशन? यस, वी हैव इनिशियल स्पीड 4, वी हैव फाइनल स्पीड 0 एंड एक्सेलरेशन 10। अच्छा ये देखिए 4 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दोनों पाथ के लिए कॉमन स्पीड है। फर्स्ट पैच के लिए फाइनल स्पीड और सेकंड के लिए इनिशियल है। ये आगे काफी हमें यूज करनी पड़ा करेगी। सो इसकी कैलकुलेशन कीजिए और बताइए कौन सी इक्वेशन से डिस्टेंस फाइंड करें। 2s is equal to v square minus u square. So what is acceleration? -10, अपवर्ड जा रहा है, -10, डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 4। जी बताइए व्हाट इज s? 0.8। सो बताइए व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? जी पहले बी ने जो अपवर्ड ट्रेवल किया ये 4 मीटर, फिर ऊपर वाला फर्दर वो जर्क वाला पाथ 0.8 मीटर, फिर वहां से वापसी वाला जर्क वाला पाथ तो यहाँ पे आके रुक जाएगा दोबारा। सो 4 + 0.8 + 0.8, so the total distance traveled by B is 5.6 मीटर। जी क्लियर है ये? सो एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने काफी चीजें एक्सप्लेन की हैं। अब ऐसे क्वेश्चन हम बार बार करेंगे, 3-4 क्वेश्चन, फिर हमारा ये बेहतर होगा। इस फोन को मैं यहां से छोड़ दूं तो क्या होगा, गिरेगा। या बॉल को मैं ऊपर फेंकूंगा तो टॉप पे रुक सकता है, नीचे आएगा ना। हाँ कब तक आएगा, अगर मैं उसको किसी एक स्ट्रिंग से, अब दूसरी तरफ से वैसे तो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, लेकिन टॉप पे जाएगा जब ये जो पाथ ऊपर पिंक वाला था ना, ये यहां से नीचे आया, ये रुक गया, लेकिन ये रुका नहीं, ये ऊपर चला गया, पाथ ऊपर जाएगा क्योंकि ये मोशन में था तो ऊपर चला जाएगा, टॉप पे जाके रुक जाएगा 0, फिर दोबारा वापस आएगा और जब दोबारा स्ट्रिंग टॉट हो जाएगा वहां रुक जाएगा, तो टॉप पे जाके दोबारा वापस आएगा।
ओके जी, जल्दी से आप लोगों ने ये करना है, एक पार्टिकल है ए and one is B. The mass of A is 0.4 kg. Mass of B is 0.6 kg. Initially both the particles were at rest. हमने A को होल्ड किया हुआ है, A को रिलीज किया रेस्ट से. So both particles are in motion now. Find the acceleration and tension. जी स्टार्ट कीजिए. Find the acceleration and tension of both the particles. दोनों की acceleration tension सेम ही होगी. So forces लेबल कीजिए जल्दी से. खुद सोचें. Acceleration and tension. So आई होप आपने फोर्सेस लेबल कर ली होंगी. ए का वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड कितना, 4 न्यूटन. बी का वेट एक्टिंग डाउनवर्ड 6 न्यूटन. टेंशन इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दिस वे. जी जरमीना बताइए, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर नेट इक्वेशन फॉर ए. नेट फोर्सेस की इक्वेशन सर क्या होगा बनेगी ए के लिए? 4 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए. आपने कहा 4 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए. इजलाल आप बता सकते हैं ए के लिए इक्वेशन? सर वो t माइनस 4 इक्वल्स टू 0.4 a होगा. टी माइनस 4. तो आप देखिए जरमीना के दोनों सेम लेवल पे हैं. कौन सा पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा है और कौन सा डाउनवर्ड? वेट ऑफ बी इज मोर देन ए, सो बी इज मूविंग डाउनवर्ड, ए इज मूविंग अपवर्ड. एंड इफ ए इज मूविंग अपवर्ड तो ए के लिए फॉरवर्ड फोर्स इज टी. सो फॉरवर्ड फोर्स इज टी. टी मीन आप लिखेंगे T is the forward force, so T minus 4 is equal to 0.4 A. सही है सर, समझ आ गया. And for B, Halima, what's the equation for B now? Sir, 6 minus t equals 0.6 a. Yes, B is moving downward, the forward force is 6. So 6 minus T is equal to 0.6 A. And the question was to solve these, to find the value of acceleration and tension. So बताइए what's acceleration and tension? So solve these two simultaneously. After solving बताइए acceleration क्या आ रही है? Exact, अच्छा same answer आ रहा है 2. And 2 आ रहा है. tension 4.2 8. Okay जी, question second part सुनिए. B
hits the ground after 3 seconds. B hits the ground after 3 seconds. Find the speed of A. Find the speed of A when B hits the ground. Find the speed of A when B hits the ground. मुझे ये बताइए, जब बी हिट कर रहा होगा ग्राउंड को, उस वक्त बी और ए की स्पीड सेम ही होगी ना, तो बेसिकली आपको बी की ही स्पीड फाइंड करनी है, बिकॉज बी एंड ए बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड. सो आपने बेसिकली फाइंड करनी है स्पीड ऑफ बी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, या इमीडिएटली बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, या व्हेन इट इज हिटिंग द ग्राउंड. सो ए की भी वही स्पीड होगी. सो डू वी हैव 3 इंफॉर्मेशन टू अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन? Yes, we have 3 informations. Time 3 seconds, acceleration we just found 2, and initial speed they were released from rest. So which equation of motion should be applied? V is equal to u plus at. So u is 0, acceleration is 2, and time is 3. So the speed is 3. So इसका मतलब B की यहाँ पे स्पीड क्या होगी? 3 मीटर पर सेकेंड. और उस वक्त सर 6 नहीं होगी? सर 6 होगी. सॉरी, मैंने 6 ही लिखना चाह रहा था, पता नहीं 3 कहाँ से आ गया. ओके, 6. सो इसका मतलब व्हेन B हिट्स द ग्राउंड, B हिट करेगा 6 की स्पीड से, उस वक्त A की स्पीड क्या होगी? वो भी होगी 6 मीटर पर सेकेंड. सो एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा 2, एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा 2. बी तो ग्राउंड पे रेस्ट पे आ जाएगा, लेकिन ए को जर्क लगेगा ऊपर. अब अगर ए की फिर अगेन कोई कैलकुलेशन करने के लिए कहे, तो ए की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं. मीन इस पाथ की, ये जो स्मॉल पाथ है जिसकी वो इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करता रहेगा, आप वहां की कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं. वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? -10. फाइनल स्पीड क्या होगी? 0. सो जो कैलकुलेशन अगर आपसे क्वेश्चन में कहे वो आप कर सकते हैं. सो हमने आज पुली वाला वो केस कर लिया है जिसमें बोथ द पार्टिकल्स आर वर्टिकल. हमारे आगे वाले जो लेक्चर्स में हम देखेंगे जिसमें एक पार्टिकल वर्टिकल होगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल, और फिर आगे हम एक पार्टिकल वर्टिकल, दूसरा पे इंक्लाइन प्लेन पे भी हो सकता है. बट रूल्स जो आज हमने सेट कर लिए हैं, आगे भी यही अप्लाई. मैं कुछ क्वेश्चन एक वर्कशीट सेंड करूंगा, उसमें से मेंशन करूंगा, वो आपने अटेम्प्ट करना. थैंक यू सो मच. अल्लाह.